चलो बेटा, अध्याय 2 मापन और मात्रक 11th। ठीक, ये दूसरा वीडियो है इसका, अध्याय 2 का। चलो, मापन और मात्रक, इस अध्याय के अंतर्गत अपन जो पढ़ रहे थे वो ये था अभी भौतिक राशि। थोड़ा सा बता दूं पुराना। ठीक, भौतिक राशि क्या? तो फिजिक्स में भौतिक राशियाँ उनको बोलते हैं जिनका मापन कर सकते हैं, जिनका संख्यात्मक रूप से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, किसी का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, चाल, बहुत सारे, त्वरण, बल, वेग, जिसका संख्यात्मक रूप से बोल सकते हैं, जैसे इसकी लंबाई 10 मीटर 10 संख्या रूप में बोल सकते हैं, ये कहलाती है भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ उनको नाम नहीं दिया जैसे मेष, कुंभ अपनी राशियाँ होती ना, उनका संख्यात्मक रूप से नहीं कह सकते। ठीक, तो भौतिक राशियाँ उनका जिनका अपन गणना कर सकते हैं, जिनका संख्यात्मक रूप से अपन मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, भौतिक राशियाँ बहुत सारी होती है। ठीक है, उस भौतिक राशियों में उनने 2 भागों में बांट दिया इसको। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि क्या, व्युत्पन्न राशि है, बता चुका हूं, फिर एक बार देख लो। मूल राशि भी होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती, स्वतंत्र बिल्कुल। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय होती है 7, लेकिन अभी मैं 3 बता रहा हूँ, आज बताऊँगा 7 बेटा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई समझते हो आप? ठीक, लंबाई मतलब क्या, मतलब दूरी तो बोले लंबाई, उसको भी नहीं बोलेंगे। चौड़ाई, अगर किसी की चौड़ाई बात करना है तो बोले लंबाई के अंदर आएगी। अरे तोलोगे थोड़ी, समय भी नहीं। ठीक है, तो वो भी बोल लंबाई। ठीक है, अकेली। दूरी बोल सकते हो, चौड़ाई बोल सकते हो, ऊंचाई बोल सकते हो, किसी की ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या बोल सकते हो। तो ये सब काय में आ रहे हैं अभी? लंबाई में। ठीक है, लंबाई अकेली राशि। ठीक है, अकेली। जैसे किसी की लंबाई नापना है तो बस लंबाई नाप लो एक टेप से, बस खत्म। ठीक है, वो स्वतंत्र। द्रव्यमान, किसी का वजन तोलना हो तो बस एक उस तराजू में बैठा दो, बोले यार ये हो गया। समय, समय देख लो। ठीक है, तो ये सब मूल राशियाँ जो किसी से मिलकर नहीं बनी, मूल राशि। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि मतलब वो राशि जो इनसे मिलकर बनी होती है। जैसे एक उदाहरण बता दूं, क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे किसी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको 2 बार लंबाई निकालना पड़ेगी। इधर का नापना है, इधर का नापना है, जब नप जाएगा तब उसका कैलकुलेशन करना है। तो लंबाई को 2 बार नाप कर फिर कैलकुलेशन करना है, मतलब गुणा भाग करना है। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल है मूल राशि नहीं, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि वो किससे बनी है? मूल राशियों से मिलकर बनी है। एक और बता दूं, चाल, दूरी बटा समय। देखो, चाल ऐसी राशि है जो अकेले किसी एक उपकरण से नहीं कर सकते, मतलब अभी फिलहाल तो आपको पहले दूरी नापना पड़ेगी, फिर समय नाप पता करना पड़ेगा कितना समय, तब जाके आप क्या बना सकते हो? चाल। ठीक है, अब तो उपकरण बने हैं, लेकिन चाल, दूरी बटा समय, इसका मतलब क्या कि आपने मूल राशियों की मदद से ये जो राशि बनी है इसको नाम दिया व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये हो चुका है कल। फिर बता दूं, मूल राशि जो स्वतंत्र होती है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती, मूल राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि वो जो इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो कहलाती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि बहुत सारी होती है, मूल राशि 7, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी, वो अपन धीरे धीरे आप क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अभी अपन मूल राशि में 3 राशि लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। होती 7 है, बताएंगे। अब इनके मात्रक होते हैं। मात्रक मतलब क्या, तो मैं बता दूं कि मात्रक मतलब क्या। जैसे इंसान जब किसी का मापन करता है, अंकों के रूप में बताता है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो एक निश्चित मानक मान लेता है, एक निश्चित मानक मान लेता है और उससे गणना शुरू कर देता है। जैसे बता दूं कि लंबाई, जैसे अपन कपड़ा लेने गए तो कपड़ा नापने वाला एक मीटर स्केल लाता है, बोले यार चलो इससे नाप लो, तो वो जो मीटर स्केल है एक मीटर, वो उसका हो गया मात्रक। जैसे अपन बोलते कि यार अपन ने 4 मीटर कपड़ा लाए, तो मीटर जो हो गया ना उसमें मात्रक हो गया। ठीक है, मात्रक। तो
इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से मात्रक का यूज़ कर लेता है। मात्रक हालांकि इसके पहले वीडियो में पूरा बता दिया मैंने। तो जैसे अपन किसी की हाइट नापने के लिए प्रायः अपन दैनिक जीवन में यूज़ करते, बोले यार 4 फुट का है 5 फुट का है, फुट का इस्तेमाल कर लेते हैं। गाँव की दूरी नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूरी नापने के लिए, ठीक है। और अगर तोलने के लिए तो जो खेती किसानी वाले हैं वो गेहूँ तुलवाते तो क्विंटल में, और सब्जी लेते तो 250 ग्राम, शक्कर लेते तो 1 किलो 2 किलो। मतलब ये जो किलोग्राम, क्विंटल और ये जो 250 ग्राम, ये सब मात्रक है। ज़रूरत के हिसाब से वो यूज़ करते रहते, ठीक करते रहते। और जैसे समय, कोई समय का कैलकुलेशन में यार 2 सेकंड हो रहे, 3 सेकंड हो रहे, 10 सेकंड हो रहे, 2 घंटे हो रहे, 3 घंटे हो रहे, 10 दिन हो रहे, 20 दिन हो रहे। तो दिन, घंटे, सेकंड, मिनट, वर्ड्स, ये सब समय के मात्रक। तो इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब मात्रक का यूज़ करते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है कि अगर अपन किसी चीज़ का मापन यहाँ करके गए और अगर विदेश से अपने को कोई व्यापार करना पड़ा तो हो सकता है वो चीज़ नहीं समझे मतलब क्या? जैसे मैंने बोल दिया कि यार मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, मेरे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 10 बीघा ज़मीन है, ठीक है। तो मैंने बोला किसी अमेरिका में मेरा कोई दोस्त है, उसको बोला मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है। तो मैं बता दूँ बीघा जो है वो केवल अपन जानते हैं, एमपी वाले वो नहीं समझता कि 10 बीघा कितना होगा यार। वो हेक्टेयर जानता है, एकड़ ने हेक्टेयर वो अलग जानता है, वो नहीं समझेगा। लेकिन हाँ, मैंने अगर ये बोला ना कि यार मैंने यार अभी 4 मीटर अच्छा कपड़ा खरीदा, बहुत महंगा वाला 4 मीटर, तो वो उसके दिमाग में आ जाएगा, बोले यार 4 मीटर मतलब कितना लंबा खरीदा होगा, ठीक है। तो मीटर समझ में आ गई, लेकिन वो बीघा वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। मैं बोलूँ मैंने 1 तोला सोना खरीदा, तो तोला हो सकता है वहाँ पर अमेरिका और ये लोग नहीं जानते, वो ग्राम जानते। तोला मतलब वो सोने का रहता, सोना तोले में ज़्यादा अपन यूज़ करते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि यार ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न था बहुत पहले, अब कम हो चुका है। कम क्यों हो चुका है? क्योंकि अब बहुत सारे देशों ने मिलकर जो ज़्यादा फेमस मात्रक थे, जो ज़्यादा यूज़ होने वाले मात्रक थे ज़्यादा, उसको अधिकांश देश यूज़ करने लगे। तो जो फेमस पद्धतियाँ हैं वो मात्रकों की 4 पद्धतियाँ हैं, जो भी मैं बताने वाला हूँ, मात्रकों की पद्धति, ठीक। दिक्कत क्या थी कि सब काम चलता है क्या यार भैया, अपन किसी को फूड में नाप रहे हैं, अपन सब्जी 250 ग्राम ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े स्तर पर जब व्यापार करना पड़ता है तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि वो भी इस बात को समझे और अपन भी समझे। तो जो फेमस मात्रक होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फेमस मात्रक होते हैं, यूँ तो अपन कुछ भी यूज़ कर लो, यूँ तो अपन नापने के लिए 1 गिलास 2 गिलास भी यूज़ कर लेते कि यार 2 गिलास है ले जा, ठीक है। चलो, मात्र को आप चीज़ों समझो कि अपन क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ऐसा काम करते हैं, ठीक है। बाकी समझ में और याद तो यूँ कर सकते हो, याद करने वाली चीज़। तो मात्रकों की पद्धति IMP क्वेश्चन है, आगे बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी और इसको यूँ भी एग्जाम में आता है। मात्रकों की पद्धति, मात्रक क्लियर हो ही चुकी कि भैया मात्रक क्या, कि अगर कोई द्रव्यमान मतलब कोई वजन लाता है तो कोई किलोग्राम का बोलता है तो किलोग्राम मात्रक, ग्राम में बोलता है तो ग्राम मात्रक, 1 तोला तो तोला भी मात्रक है, ठीक है। लेकिन जो विशेष मात्रक है तो 4 पद्धति। एक, पहली पद्धति CGS, दूसरी पद्धति FPS, तीसरी पद्धति MKS, चौथी पद्धति SI। सब समझूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप केवल इतना से याद रखो, CGS, APS, MKS, SI, ये 4 याद करने के बाद बोले इसके बाद की सब चीज़ हमको याद है। आपको कोशिश ये करो कि ऐसा अच्छा समझो कि आप जरा सी चीज़ याद करने के बाद सबका एक्सप्लेन कर दो कि ये चीज़ होती है सर, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है। चलो, CGS का पूरा नाम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या बोलता है ये पद्धति। मैं फिर बता दूं कि भैया अपन ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी मात्रक यूज़ कर लेते हैं, कोई सी भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो थोड़ा सा फेमस हो जाए, ठीक है, जो फेमस हो गए। चलो, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये क्या बोलता है? ये पद्धति कोई जानता होगा या जो बिल्कुल यही पद्धति यूज़ करता होगा तो वो ये बोलेगा, यही पद्धति यूज़ करता तो वो बोलेगा कि मैं जब भी लंबाई को नापूंगा तो नापूंगा सेंटीमीटर में।
काय में नापूंगा? सेंटीमीटर में। जब भी द्रव्यमान बोलूँगा, जब भी किसी का द्रव्यमान बोलूँगा तो बोलूँगा ग्राम में, और समय हमेशा बताऊँगा सेकंड में। क्या मतलब समझना हो बेटा, कि अगर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया, ये इंसान जो इसको ही जानता है वो 1 मीटर कभी भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि आप 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आए, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये अपन बाद में संबंध बताएंगे, लेकिन वो केवल सेंटीमीटर जानता है तो वो ये बोलेगा 100 सेंटीमीटर कपड़ा लाए आप, 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, ठीक है, ये क्लियर। अगर आपने शक्कर खरीदी 1 किलोग्राम तो वो 1 किलोग्राम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैंने कितनी खरीदी? 1000 ग्राम। कितनी बोलेगा वो? एक, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ये भी अपन क्लियर करेंगे, इतना टेंशन नहीं पालना अभी। और समय 1 सेकंड, तो ये समय सेकंड में बताएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि यार 1 मिनट हो गया यार, वो 1 मिनट नहीं बताएगा, वो बोले यार 60 सेकंड हो गया यार भैया, वो 1 मिनट बोलेगा ही नहीं, अगर वो जानता है। खैर अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन सब यूज़ करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक बात बता रहा कि अगर CGS वाला अगर सोचेगा कि मैं CGS में ही चलूँ तो 1 मिनट को क्या बोलेगा? 60 सेकंड। 1 घंटा हो जाएगा तो वो 60 × 60 गुणा कर लेगा, 3600 सेकंड, वो यही बोलेगा, ठीक। चलो वो अपन बाद में देखेंगे। CGS का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लंबाई वो सेंटीमीटर में नापेगा, द्रव्यमान वो ग्राम में नापेगा, और समय सेकंड में नापेगा, ठीक है, उसकी मजबूरी है। तो अब आप भी ध्यान रखो, अगर मैंने CGS बोला कि आप अपने आप को CGS बना लो, तो CGS बनाओगे तो लंबाई सेंटीमीटर में नापोगे, मतलब सोचोगे, द्रव्यमान ग्राम में सोचोगे और समय सेकंड में सोचोगे। जब आएगा तो बताएंगे कैसे सोचना है। APS पूरा नाम फुट, पाउंड सेकंड। APS वाला, अगर कोई केवल APS जानता होगा तो वो फुट मतलब लंबाई को बोलेगा फुट में, फुट, द्रव्यमान को बोलेगा पाउंड में, और समय को बोलेगा सेकंड में। फुट, आपको मालूम है जो आपकी जो स्केल आती है बड़ी वाली, आधी छोटी वाली स्केल जो अपन कॉम्पास में रखते हैं वो आधे फुट की होती है, और जो बड़ी आती है वो 1 फुट की आती है, ठीक है, 1 फुट 12 इंच, ठीक है। चलो अभी वो संबंध नहीं बता रहा हूँ। 1 फुट लगभग इतना बड़ा होता है, ये क्लियर हो गया तुम, ठीक है, 1 फुट। पाउंड कितना बड़ा, कितना भारी होता है, ठीक है, पाउंड मतलब तोलने वाला, ठीक है। तो पाउंड होता है मतलब 1 किलो में, 1 किलो सोच ना, 1 किलो वजन में, 1 किलो वजन में 2 पाउंड से ज़्यादा होते हैं, 2 पाउंड से मतलब 45। चलो अभी ये कन्फ्यूज नहीं करूँ मैं आपको, अभी इतना सा 2 पाउंड से ज़्यादा होता है 1 किलो, ठीक है। मतलब 1 किलो अगर मैं बोलूँ कि यार 2 पाउंड, देखना कभी चाइल्ड जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, वो प्राय उनको पाउंड में बोल देते हैं कि यार इतने पाउंड का हुआ। तो पाउंड अगर वो 2 पाउंड बोले, समझ जाओ वो 1 किलो से भी कम है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, 1 किलो से भी कम है, ठीक है, 2 पाउंड। तो चलो जो इसमें जानता है वो पाउंड में जानता है, ठीक है, पाउंड में। लंबाई को फुट में नापेगा, द्रव्यमान को पाउंड में नापेगा, और समय को काय में नापेगा? सेकंड में। तो भैया सेकंड में ही नापेगा, ये तो बहुत अच्छा है। MKS पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये बोलता है कि लंबाई जब भी नापूंगा मैं काय में नापूंगा? मीटर में नापूंगा। MKS जानने वाला हो बेटा। द्रव्यमान काय में नापूंगा? बोले किलोग्राम में नापूंगा। और समय काय में नापूंगा? सेकंड में नापूंगा, ठीक। मतलब लंबाई अगर नापना पड़ी तो मैं मीटर में ही नापूंगा। जैसे अगर उसको लगे कि यार 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक। ये अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये काय में नापेगा? लंबाई को मीटर में नापेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में तोलेगा, और समय को सेकंड में। जैसे इसको किसी को 500 ग्राम सब्जी लेना है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम नहीं बोलेगा, वो कहलेगा आधा केजी, बोले ना आधा किलो दे दो यार, आधा किलो मतलब 500 ग्राम। और अगर वो बोले 250 ग्राम दे दो, तो 250 ग्राम मतलब कितना होता है ना, अगर किलो में बोले तो 1/4। तो वो दुकान ऐसा बोलेगा सब्जी वाले से, बोले यार 1/4 केजी दे दो, 1/4 केजी मतलब 1 किलो का चौथा हिस्सा। चलो ये अभी मत कन्फ्यूज हो, बस ध्यान रखना। MKS वाला बोले तो MKS का लंबाई में मीटर,
द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का सेकंड में। समय तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो एसआई पद्धति, अब सुनो एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। विस्तृत मतलब आगे बढ़ाया हुआ रूप। 100% ये लंबाई को भी मीटर में नापेगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेगा और समय को सेकंड में नापेगा, ठीक 100%। लेकिन एसआई पद्धति में उन्होंने आगे अन्य मात्रकों को जोड़ा है। जैसे एमकेएस तक तो ठीक है, लेकिन एसआई पद्धति में आगे बहुत सारे मात्रक जोड़े। एसआई पद्धति में मूल राशियाँ उन्होंने साथ लिए, उसको और आगे अपग्रेड कराए। मतलब एसआई पद्धति मतलब वो पद्धति कि आप यहाँ अमेरिका, चीन, जापान, रूस, चीन मत जाना, ठीक है। चीन, जापान कहीं पर रूस जाओगे ना तो ये पद्धति सब जानेंगे, सब जानेंगे। सब जानेंगे मतलब अगर आपने 1 मीटर कोई चीज़ यहाँ पे से अमेरिका ले गए, रूस ले गए, चीन ले गए, तो वो भी समझेगा कि हाँ 1 मीटर ये होता है, ठीक है। अगर एक किलोग्राम कोई चीज़ ले गए तो वो भी समझेगा हाँ 1 किलोग्राम, ठीक है। समय वो भी सेकंड में, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से सब अलग अलग मात्रा का यूज़ करते हैं, लेकिन ये फेमस है जो ये वो सब जानते हैं, ठीक है। वो भी जानते हैं और अपन भी जानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति व्यापारों के लिए वो सही रहती है, ये वाली पद्धति का यूज़ करते ज़्यादा, ठीक है। तो एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब इस पूरे का सार तुमको हमेशा के लिए याद रखना, ये 11वीं हो, 12वीं हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, सब में इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 3 पद्धति, 1, 2, 3, और ये तो दोनों एक ही है, ठीक है। सब ये बहुत कम यूज़ होती है। और अपन तो भारत अनेकता में एकता सब यूज़ करते हैं, ठीक है, सब यूज़ करते हैं। चलो क्या बोला है, सीजीएस, एपीएस, एमकेएस, एसआई पद्धति, ठीक है। सीजीएस नाम पूरा याद कर लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो याद रह जाएगा। सेंटीमीटर लंबाई, द्रव्यमान ग्राम और समय सेकंड, ठीक। समय सबके लिए कॉमन है तो अभी हटा दो, अपन ये खेल लेते। फुट पाउंड सेकंड, तो फुट लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में। फुट, फीट बोलते हैं, फीट और फुट एक। फीट मतलब उसका बहुवचन है, 1 फुट तो 1 फुट, 2 फुट है तो फुट नहीं बोलेंगे, 2 फीट, 3 फीट, ठीक है। चलो, फुट पाउंड सेकंड, तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय तो यही से सेकंड। एमके सबसे फेमस, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, याद हो जाएगी, ठीक। और एसआई पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वही मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। चलो अगर अपन ये अभी फ़िलहाल के लिए हटा दें तो एमकेएस और एसआई दोनों है, तो आपको जो विशेष याद रखना है वो पड़ेगी क्या है, लंबाई सेंटीमीटर सीजीएस में और द्रव्यमान ग्राम सीजीएस में, ठीक, याद हो गया, सेंटीमीटर ग्राम। एपीएस फुट पाउंड ये बाद में आगे बहुत कम यूज़ होगी, लेकिन अभी तो याद करना पड़ेगी, ठीक है। लंबाई फुट में और द्रव्यमान पाउंड में। एमकेएस लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में। यही चीज़ कौन करती है, एसआई, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख के समझा देता हूँ। छोड़ा, मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती है, आईएमपी क्वेश्चन है 3 स्टार। मात्रकों की 4 पद्धतियाँ होती है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यहीं से वो जो लिखा वो बता रहा हूँ। लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई हो लंबाई, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। एपीएस लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। एमकेएस लंबाई को मीटर में, समय को द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब एसआई पद्धति, इसमें वही लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ठीक है। इस पद्धति में कुल 7 मूल राशि मतलब मात्रक जो ये बताए तथा 2 पूरक मूल राशि या मात्रक होते हैं, ठीक है। ये आज ही करवाऊँगा 7 कौन से, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कैसे नोट्स मैंने आपको पहुँचा है और मैंने सिस्टम बता दिया आपको कि ये पूरे आप पहले वीडियो देखने के बाद नोट्स में, ये जो नोट्स में दूंगा उसको फेयर कॉपी में उतार लेना, वो फेयर कॉपी की फ़ोटो पहुँचाना है मेरे पास, ठीक है। और इसको याद करने के बाद
वापस से अगर रफ पेज पे लिख के वापस पहुंचा सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि याद, मेरे को विश्वास होना चाहिए कि तुम याद कर रहे हो, बस मेरे को टेंशन नहीं थी कि याद कर रहे हो कि नहीं, और बाकी फेयर कॉपी भी बना रहे हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ज़रूरत पड़े तो। चलो, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित करो, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। मूल मात्रक क्या, व्युत्पन्न मात्रक क्या, ठीक है। जैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का सेकंड, ये एम के ऐसे बिठाओ, ये एसआई चौथी, मतलब तीसरी और चौथी वाली, ठीक है। सीजीएस वाले भी है, ठीक है। अभी अपन इसके डिस्कस करेंगे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। लंबाई मतलब चौड़ाई भी लंबाई में आती है, दूरी भी आती है, विस्थापन भी आता है, ऊंचाई भी आती है। मतलब लंबाई जो आप मीटर इसके लिए किसी से नाप सकते हो, ठीक है, वो सब लंबाई में आ रही है, ठीक है। मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ठीक है। अब मूल मात्रक किसको बोला और व्युत्पन्न मात्रक किसको बोला है, ठीक है, समझो इसको। मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, किसी से मिलकर नहीं बने, अकेले हैं, ठीक है। अकेले मतलब उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़, ठीक है। वो डबल बार नहीं होना चाहिए गुणे में, ठीक है। तो मिक्स नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिलावा नहीं होना चाहिए, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। मतलब वो अपने आप में अकेले हों, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। कैसे? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, तो अकेला लंबाई, उसमें मात्रक क्यों लिखेंगे मीटर, बस। दूरी का मात्रक भी मीटर, तो मीटर जो हो गया ना, वो अकेला जो है वो मूल मात्रक। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये मूल मात्रक है, ठीक है। मूल मात्रक वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। ऐसे 7 होते हैं, 7, वो अभी डिस्कस करेंगे। 7 होते हैं। अभी 3 याद करो, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय, ये अकेले मात्रक, मतलब किसी से मिलकर नहीं बने। तो वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न समझो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्युत्पन्न मतलब वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने हो, मतलब उसमें मूल मात्रक, ये मूल मात्रक 1-2 बार गुणे में आ सकते हैं, भाग में आ सकते हैं, मतलब 2-1 मात्रक इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बता दूं, क्षेत्रफल, पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो, ये तो भौतिक राशि, इसका मात्रक कैसे बनाते हैं, तो देखो मात्रक कैसे बनाते हैं वो भी बता दूं। जैसे लंबाई का मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, गुणे में ना चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, क्योंकि लंबाई भी लिखोगे, चौड़ाई भी नापोगे तो इस तोलोगे तो है ही नहीं, समय भी नहीं, मतलब यही। तो मीटर गुणित मीटर बन के आया मीटर स्क्वायर, ठीक। या इसको लिखते हैं स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, ऐसा लिखते हैं, ठीक। तो ये वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर, देखो 2 मूल मात्रकों से मिलकर बन गया, गुणा करने पर 2 मूल मात्रक। तो ये जो मात्रक है, ये इसको नाम दिया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये इनसे मिलकर बना है, ठीक। और आपको ये क्षेत्रफल का मात्रक भी मालूम पड़ गया। कभी आपने 10वीं के अंदर ही वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हो, यार इसको लास्ट में लिखते उत्तर वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग क्यों आता समझ में आ गया कि नहीं, ठीक, क्योंकि इसका मात्रक है ये, ठीक है। और बता देते, जैसे आयतन का सूत्र, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मैंने बोला लंबाई मतलब दूरी, ये सब इसमें आएगी, गुणित मीटर। मीटर की घात कितनी हो गई, 3, तो इसको लिखेंगे घन मीटर। ये भी सही है और ये भी सही है, ये व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि मूल मात्रकों से मिलकर बना है। और बता देते, जैसे चाल का सूत्र याद होना चाहिए, दूरी बटा समय। चाल का दूरी बटा समय, तो दूरी का मात्रक, दूरी लंबाई में आएगा, मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, बटे वालों को ऐसे लिखते हैं, या इसको लिखते हैं एम एस का इन्वर्स, बटे वालों को ऐसा लिख सकते हैं। ये सिखाएंगे अपन, अभी टेंशन नहीं, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड,
ठीक है। तो ये हो गया इसका व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि एक मीटर और एक सेकंड से मिलकर बना है। तो क्लियर हो गई। बहुत सारी भौतिक राशि अपन इसके मात्रकों में बनाना सिखाएंगे, धीरे धीरे सब सिखाएंगे इसको, ठीक है। अभी 2-3 के बता दिया मैंने। तो व्युत्पन्न मात्रक वो जो मूल मात्रकों से मिलकर बने, परिभाषा बहुत सिंपल है। और समझने के लिए देखो, क्षेत्रफल का मीटर और स्क्वायर मूल मात्र व्युत्पन्न मात्रक है, आयतन का घन मीटर व्युत्पन्न मात्रक है, चाल का मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इन मात्रकों से मिलकर बने, या तो देखो गुणा करने के बाद बने या भाग करने के बाद बने। तो अब परिभाषा वापस से, परिभाषा याद करने के लिए बहुत सिंपल है। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न बने हुए, ठीक है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से, इधर से है, मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न कहलाते हैं। और वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक। ये जो मूल मात्रक है ये तो हम लोग याद ही करना है। और व्युत्पन्न मात्रक 99% उनको निकालने के बाद आ जाते हैं, मतलब उनको निकालने में मेहनत करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। और मूल मात्रक को याद करना पड़ता है कि इसका ये होता है, और इसके बाद इनके बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वे मात्रक जो एक दूसरे स्वतंत्र मूल मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। अगर परिभाषा याद करना है तो बहुत सिंपल, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र मूल मात्रक, मतलब कोई आपस में परस्पर संबंध नहीं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक, या कह दो कि वो किसी, मतलब वो व्युत्पन्न मात्रकों के साथ ही होते हैं, मतलब मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। और इनके कैसे बनते हैं, या तो गुणा या भाग से, आगे बताएंगे अपन कैसे गुणा या भाग से, ठीक है। तो चलो इसको मैं पूरा परिभाषा समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ वापस से एक बार। चलो बेटा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित कीजिए। मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, तो मीटर है बेटा, लंबाई मूल राशि है, मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये मात्रक है बेटा मूल। समय का सेकंड, ठीक है। 7 होते हैं, अभी तो इतना ही लिखना है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, वो लिख के पूरा आना है, लेकिन ये व्युत्पन्न मात्रक ये है वर्ग मीटर या मीटर की घात 2। चाल का दूरी बटा समय, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये वाला है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे नोट्स में पहुंचाया मैंने आपको। छोड़, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। एसआई मात्रक क्या है, बहुत ज़्यादा बार आने वाला। एसआई मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियाँ, मूल तथा कितनी पूरक मूल राशियाँ हैं, इनके एसआई मात्रक तथा उनके संकेत लिखो। मतलब समझो इसका, एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब बहुत सारे देश कौन से मात्रक को ज़्यादा फेमस मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य मात्रक है वो अभी जो मैंने बताए थे एमकेएस वाले, कि लंबाई को काय में लिखते हैं वो मीटर में, समय को काय में नापते हैं वो सेकंड में, और द्रव्यमान को काय में नापते हैं किलोग्राम में। अरे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड, ठीक। तो एसआई मात्रक क्या, तो वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य, मैंने क्या बताया कि अपन तो बहुत सारे मात्रक यूज़ कर लेते हैं, सेंटीमीटर, पाव भर ने, 250 ग्राम ने, सब यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रक मान्य होते हैं अपने व्यापार के लिए, इधर उधर सबके लिए, वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या, वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं वो कहलाते हैं एसआई मात्रक। वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं वो कहलाते हैं एसआई मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने, मूल मतलब जो किसी से मिलकर नहीं बने, अभी बताया ना, किसी से मिलकर नहीं बने, वो मूल मात्रक। तो वो कितने होते हैं, तो मैं बता दूं, वो होते हैं 7। और 2 होते हैं पूरक। पूरक मतलब बाद में सोचा कि यार चलो ये 2 को और काउंट कर लो, ठीक है। ये 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक होते हैं। बाकी जितने भी होते वो सारे, लेकिन वो सब व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न मतलब इनसे बनने वाले, जैसे क्षेत्रफल का बताया था ना मैंने। तो अभी अपनी बात क्या कर रहे हैं कि भैया एसआई पद्धति में जो मूल है, मूल मतलब जिनको याद ही करना है कि इसका ये होता है, बाकी सब तो व्युत्पन्न वाले बनते हैं,
ये याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो बता रहा हूँ वो सारणी याद रखना हमेशा के लिए, 11वीं 12वीं सब के लिए, कि इसको ये इसका मात्रक ये, इसका मात्रक 7, बाकी सब उससे बनते हैं, व्युत्पन्न सब बनते हैं, मूल मात्रक याद करना पड़ता है, ठीक है। तो एसआई पद्धति में सबसे पहले एसआई मात्रक क्या, तो वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी मान्य होते हैं, वो कहलाते हैं एसआई मात्रक। इसकी परिभाषा हो गई। एसआई पद्धति में कितने मूल तथा कितनी पूरक मूल राशियाँ हैं, तो 7 मूल राशि या मात्रक, मात्रक पूछे तो भी यही है, ठीक है। 7 मूल राशि और 2 पूरक मूल राशि, या 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। अब उनके बोला कि उनके एसआई मात्रक तथा नाम वाम सब लिखो, तो लोग बताते हैं, उसको बिल्कुल कंठस्थ से कर लेना इसको, ठीक। चलो पहले मूल राशि, एसआई पद्धति की मूल राशि, पहले राशियाँ लिख रहा हूँ। लंबाई, ठीक। दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, सॉरी हाँ ठीक है समय। अब सुनो बेटा, ये यांत्रिकी में इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन्हीं का वैज्ञानिकों ने आविष्कार करा था, फिर बाद में धीरे धीरे ताप ने, विद्युत धारा, बाद में बहुत सारे आविष्कार होते गए, लेकिन ये सबसे पुराने थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 3 तो अपने को याद है, ठीक है। अब आगे चौथा ताप, मतलब टेम्परेचर। बाद में जब टेम्परेचर की गणना होने लगी, पहले तो क्या चलता था कि बस ये गर्म है नहीं, ये कम गर्म है नहीं, फिर बाद में टेम्परेचर पता करने लगे कि भैया इसका ताप कितना है, इसका ताप कितना है, तो वो थर्मामीटर आता है ना, डॉक्टर पास जाता है, तो ताप की गणना करी तो फिर उसका भी मात्रक निकाला, वो भी बताएंगे। तो अगली भौतिक राशि है ताप। 5वां विद्युत धारा। जब विद्युत धारा करंट का आविष्कार हुआ तब उसको भी मापना शुरू हुआ कि 2 एम्पेयर की धारा, 3 एम्पेयर की धारा, तो वो विद्युत धारा, ठीक है। छठा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या मतलब? ज्योति तीव्रता विद्युत धारा समझ में आ गई। ज्योति तीव्रता क्या, तो जैसे मोमबत्ती जलती है, अरे मोमबत्ती को अंग्रेजी में बोलते हैं कैंडल, ठीक है। मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती की जो लो है उसकी कितनी तीव्रता होगी, वो उसको भी नापना है, उसको भी नापा है भैया, ठीक है। उसको भी नापना है कि उसके सूर्य की तीव्रता कितनी, या कोई बल्ब जल रहा है उसकी तीव्रता कितनी, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब वही प्रज्वलित होने वाली तीव्रता, उसको भी, ठीक है। ज्योति तीव्रता है नई भौतिक राशि, इसको भी संख्या रूप में पता करेंगे कितनी क्या होती है। पदार्थ की मात्रा, ये पदार्थ की मात्रा जो है ना, ये केमिस्ट्री में यूज होता है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो है बहुत कम मात्रा में लेते हैं अणु, और उसकी संख्या में लेते हैं, बताएंगे इसके पूरी डिटेल में। तो बहुत कम मात्रा में भी, मतलब है द्रव्यमान से रिलेटेड ही है, तो बहुत कम मात्रा के लिए बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। ये तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इसका, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये पुराना। ताप, गर्माहट, ताप, विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ, ठीक है। मूल राशि इनको माना है, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब ये तो मूल राशि है, इनके एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक। चलो देखते हैं एसआई मात्रक क्या है इसके। लंबाई का मीटर, चलो मैं फिर बता दूं कि मैं अपन यहाँ पर वो मात्रा लिखना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य, सब जगह मान्य, वो वाला मात्रा लिखना हो। नहीं तो लंबाई तो अपन सेंटीमीटर में भी, फुट में भी, इंच में भी, सब में नाम लेते, किलोमीटर में भी, लेकिन अपने वो चाहिए जो एसआई हो बेटा। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक, समय का सेकंड, ये तो याद है अपने को, ठीक। अब नई चीज, ताप का केल्विन, याद करो, ये एक वैज्ञानिक का नाम है केल्विन। ताप का केल्विन, ताप का केल्विन, याद रखो दोनों, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर, साहब ये भी वैज्ञानिक है। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का केंडला, केंडला, ठीक। और मैंने बताया कैंडल, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब वो मोमबत्ती, उसकी तीव्रता, ठीक है। मोमबत्ती की लो की ज्योति की तीव्रता, ठीक है। तो वो कैंडल बोलते हैं, तो उससे कैंडला, कैंडला, ठीक है, कैंडला। ज्योति तीव्रता का कैंडल नहीं कैंडला। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, क्या होता है? मोल, ठीक है। ये केमिस्ट्री में यूज होता है, 1 मोल 2 मोल, वो कुछ
एवोगैड्रो संख्या के अंतर्गत आएगा। चलो, पदार्थ की मात्रा का मोल, ये इसके एसआई मात्रक हो गए। फिर से ये तो याद है, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इनको याद करना पड़ता है, बाद में इनसे बहुत सारे मात्रक बनते हैं, लेकिन इनको तो याद करना पड़ेगा। चलो, संकेत, संकेत मतलब आपको उस संकेत से अगर शॉर्टकट में दर्शाना तो उस संकेत से दर्शाते हैं संकेत। चलो, मीटर को लिखते हैं एम, छोटा एम, डॉट नहीं बनाना, छोटा एम से लिखते हैं मीटर को, छोटे एम से, बड़ा एम करोगे तो काट दिए जाओगे। किलोग्राम का केजी, ये भी छोटे छोटे केजी। समय का सेकंड, ये भी छोटा ही है, ठीक है, छोटा ही, समय का सेकंड, ठीक है, स्मॉल। केल्विन का के, बड़ा के, जो वैज्ञानिक के नाम होते हैं उनको बड़े कैपिटल लेटर से लिखते हैं। केल्विन वैज्ञानिक का नाम है इसलिए कैपिटल के। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है इसलिए कैपिटल ए। केल्विन का के, एम्पियर का ए। कैंडला का सी डी, छोटा छोटा हो, कैंडला का सी और डी, कैंडला सी डी, याद रखना, कैंडला का सी डी केवल। मोल का एम ओ एल, ठीक, पूरा ई भी होता है लेकिन बस शॉर्टकट में एम ओ एल। कैंडला का सी डी, मोल काय का है ये, पदार्थ की मात्रा का एम ओ एल, ठीक। ये मूल राशियाँ 7 एसआई पद्धति में। पूरक मूल राशि, चलो उसका भी देख लेते हैं। मूल राशि पूछे तो इतना ही पूछना, बोल रहा अगर पूरक का भी जिक्र हो, देखो इसमें लिखा है पूरक मूल राशि, कितनी पूरक मूल, ठीक है, पूरक मूल राशि। चलो, पूरक मूल राशि देख लेते हैं। पहली पूरक मूल राशि होती है कोण। कोण, ये कोण क्या होता है? अरे आप प्रकार से बनाते हो ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, समतल कोण बोलते हैं इसको, दो लाइनों के बीच बनता है, ठीक है, कोण। दूसरा होता है घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है? तो घन कोण जैसे बता दूं, जैसे जोकर की टोपी, इस जोकर की टोपी को उल्टा कर लो आप, तो यहाँ जो कोण बनता है वो घन कोण कहलाता है। अरे इस जगह पर, या एक और बता दूं, जैसे कोई सा आपने तरबूज ही ले लिया, तरबूज को ऐसा काटो, अरे ऐसा आड़ा यूँ काट दो, डिग्री लगाते नहीं, और डिग्री लगाने के बाद पूरा अंदर से खोल के ना ये बाहर निकाल लो, अरे बाहर निकालो इस चीज़ें, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कहलाता है घन कोण। मतलब किसी पृष्ठ से किसी बिंदु पर बना कोण घन कोण कहलाता है, ठीक है। चलो, जब आगे जरूरत पड़ी तो बताएंगे। तो दूसरा क्या हो गया? पहला तो कोण हो गया, दूसरा क्या होगा? घन कोण। ये दोनों भी क्या है? मूल राशि, लेकिन इसका नाम है पूरक मूल राशि, बाद में सप्लीमेंट्री वाली चीज, ठीक है। चलो, कोण का मात्रक रेडियन, याद करना हो, रेडियम नहीं, रेडियन, 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 रेडियम नहीं, रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन। घन कोण का वो भी रेडियन, लेकिन आगे लगाते हैं स्टे। अरे ये भी रेडियन, लेकिन क्या लगाते हैं स्टे। घन लग गया तो स्टे लग गया, ठीक है। तो घन कोण का स्टे रेडियन, कोण का रेडियन, इसका स्टे रेडियन। रेडियन को लिखते हैं आर ए डी, रेड आगे नहीं, आर ए डी रेड, मतलब इस प्रकार का। और स्टे रेडियन का एस और आर, स्टे रेडियन एस आर, याद करना है बेटा। कोण का रेडियन और घन कोण का स्टे रेडियन, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टे रेडियन। चलो, इसको मैं एक बार और बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अब मैं बताऊँगा तो आगे आगे सोचते जाना आप। चलो, एसआई मात्रक क्या? तो एसआई मात्रक वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, एसआई मात्रक कहलाते हैं, ठीक। वे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं, एसआई मात्रक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो गई कितने? 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक, यह राशियाँ होती, ठीक है। अब नाम फिर से जिसको याद हो चुके हैं वो आगे आगे सोचते जाए और बोलते जाए, ठीक है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, बोलते जाओ, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, याद होते जाएगा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। चलो, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लंबाई एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, केल्विन, विद्युत धारा का
एम्पियर, ज्योति तीव्रता का, और कैंडला पदार्थ की मात्रा का मोल। संकेत मीटर का एम छोटा, किलोग्राम का केजी छोटा, सेकंड का एस छोटा, केल्विन का के बड़ा, एम्पेयर का ए वो है ना वैज्ञानिक, कैंडला सीडी छोटे छोटे, मोल MOL। ठीक, चलो अब पूरक मूल राशियाँ। क्या पूरक मूल राशियाँ क्या बताया था? पहली एक कोण, दूसरी कोण, लेकिन कौन सा कोण? घन कोण। ठीक, कोण की रेडियन, ये भी रेडियन, लेकिन कौन सा? स्टेरेडियन। ठीक है, याद रखें स्टेरेडियन। इसका RAD रेड, रेडियन, इसका S और R। ठीक हो जाएगा। ये मूल, ये सब मूल मात्रक है। मूल मात्रक इसके अलावा कोई होते ही नहीं। ये मूल मात्रक, इसके अलावा कोई सा भी नाम देखो मात्रक के नाम पर, वो सब व्युत्पन्न है। इनके अलावा कोई सा भी मात्रक हो वो व्युत्पन्न में चले जाएगा। मूल मात्रक बस ये, मूल मात्रक के नाम पर ये मूल मात्रक है। ठीक है, इनके अलावा सब व्युत्पन्न में आएंगे, मतलब मूल मात्रक इसके अलावा नहीं है। ठीक है, चलो ये तो आराम से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर में आएगा ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव बनाते, बहुत बार बनाते हैं। लो ये ऑब्जेक्टिव भी लिख के पहुँचाया मैंने, ये भी लिख के पहुँचाया आपके पास। लो ऑब्जेक्टिव, दिमाग लगाना आपको। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न हो बेटा, मूल व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है? ठीक है, व्युत्पन्न मतलब अलग वाला, इनके अलावा। ठीक है, तो कैंडला बोले है मूल मात्रक है, तो किलोग्राम है बोले मूल मात्रक है, तो न्यूटन नहीं है, मतलब न्यूटन हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मीटर है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो गया इसमें? मैंने क्या बोला कि भैया जो इसके अलावा हो सब व्युत्पन्न। ठीक है, न्यूटन बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है, जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, इसमें बहुत सारे बीच में मात्रक आते हैं। ठीक है, तो न्यूटन। चलो एम्पियर मूल मात्रक है, ये पूछा है सत्य असत्य में। एम्पियर मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न लिखा मूल, सही है, एम्पियर है, मतलब ये सत्य है। चलो निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर मूल मात्रक है भैया, एम्पियर मूल मात्रक है भैया, केल्विन मूल मात्रक, लीटर मूल मात्रक नहीं है। आपको बता दूं मूल मात्रक मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीटर कुछ नहीं होता है, वो अलग नापते होंगे कुछ। ठीक है, तो ये मूल मात्रक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उसको लीटर को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो लीटर जो है वो मूल मात्रक नहीं है। कहाँ है लीटर इसमें? मतलब वो नहीं है, मतलब व्युत्पन्न हो गया वो। व्युत्पन्न मतलब उसको अलग हटाओ, मूल तो है ही नहीं वो। ठीक है, चलो मीटर, एम्पियर और केल्विन ये व्युत्पन्न भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको मूल मात्रक की श्रेणी में नहीं लिया गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ये। छोटा ये सब मैंने आज पहुँचाया है आपको। वीडियो पहले देख के समझने के पश्चात फिर कॉपी में लिखने के पश्चात याद करके भी रखना है। ठीक है, और किसी बच्चों को अगर तकलीफ आएगी बोला सर कैसे लिखना है क्या लिखना है, तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन लगा लिया करो। ठीक है, टेंशन मत पाला करो।